खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ खबरों की सुर्खी नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की जेब से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है रुपए की और कैसे इसकी घटती बढ़ती कीमत हम सब की जिंदगियों पर असर डाल रही है। चलें इसको जरा आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस बात पर गौर करें, 90s में एक फ्रेश ग्रेजुएट की पहली तनख्वाह $350 से भी ज्यादा थी। आज वही नौकरी $220 से भी कम में मिल रही है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वक्त के साथ साथ हमारी चीजें खरीदने की ताकत कितनी कम हो गई है और ये लाखों लोगों की रोज की हकीकत है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ा है और सबसे अहम आगे क्या होने वाला है। चलें इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो किसी भी मसले को समझने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना जरूरी होता है। तो रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है डॉलर का मजबूत होना, या कह लें डॉलर की हुक्मरानी। चलें देखते हैं इसका मतलब क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, करेंसी डिवैल्यूएशन। अब ये क्या चीज है? बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो इसका मतलब है कि अब हमारा रुपया पहले से कम डॉलर्स खरीद सकता है। और इसका सीधा सीधा असर क्या होता है? यही कि बाहर से आने वाली हर चीज फौरन महंगी हो जाती है। तो मसले की जड़ असल में यहाँ है। पाकिस्तान जितने का सामान बाहर बेचता है ना, उससे कहीं ज्यादा का सामान बाहर से मंगवाता है। अब ये जो चीजें हम मंगवाते हैं जैसे पेट्रोल, दवाइयाँ, इन सब की पेमेंट तो करनी पड़ती है डॉलर्स में। तो जब हम डॉलर्स कम रहे हैं और खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये सीधा साधा डिमांड और सप्लाई का असूल है। तो वजह तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ये जो सारी उतार चढ़ाव हो रही है, इसका एक आम इंसान की जेब पर क्या असर पड़ता है? बस यहीं से महंगाई की चुभन शुरू होती है। ये जो 21.3% का नंबर है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमारे घरों के राशन के बिल, बिजली के बिल और रोजमर्रा की हर जरूरत की बढ़ती ही कीमतों की कहानी है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह वही है, कमजोर रुपया, जिसकी वजह से बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं। और देखें, इसका असर सिर्फ बाहर से मंगवाई हुई चीजों तक नहीं रहता। जब डीजल महंगा होता है तो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो मंडी में आने वाली सब्जी से लेकर फल तक सब कुछ महंगा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर उन घरानों पर पड़ता है जहां वो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता सामने आता है, वो ये कि इस महंगाई का असर ना सब पर एक जैसा नहीं होता। सोच के देखें, एक फैक्ट्री का मालिक तो अपनी चीज की कीमत बढ़ाकर अपना नुकसान पूरा कर लेगा, लेकिन एक तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम या कोई कमीशन पर काम करने वाला, वो अपनी आमदनी इतनी आसानी से कैसे बढ़ाए? मतलब सारा बोझ सब पर बराबर नहीं पड़ता। तो फिर इस पूरी सूरत हाल में क्या क्या किया जा सकता है? चलें अब इन हिकमत अमलियों पर बात करते हैं जो लोग अपने तौर पर और मुल्क, कौमी सतह पर इस दबाव से निपटने के लिए अपना सकते हैं। तो इस मसले से निपटने के लिए ना दो अलग अलग किस्म की सोच सामने आती है। एक तरफ है माहिरीन जो कहते हैं कि एहतियात करें, अपने खर्चे कम करें, बिजली बचाएं, पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। और दूसरी तरफ ऑनलाइन कम्युनिटीज में लोग ज्यादा जरूरतमंदाना कदम उठाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि अपनी बचत को सोने या USDT जैसी डिजिटल करेंसी में बदल दें ताकि रुपए की कीमत अगर और भी गिरे तो उनको नुकसान ना हो। लेकिन देखें, इनफरादी कोशिशों से हटकर जो असल हल है ना, वो तवील मुद्दती कौमी पॉलिसियों में है। तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को अपनी बरामदात बढ़ानी होंगी, दरामदात पर इन्हिसार कम करना होगा और ऐसी सनतों को सपोर्ट करना होगा जो मुल्क के अंदर डॉलर लाएं। अच्छा, तो आखिर में थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। आने वाले सालों में रुपए की कीमत के बारे में पेशगोइयां क्या कहती हैं? अलग अलग तज्जिया करने वाले मॉडल्स जो हैं वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, नंबर्स में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि रुपए के कमजोर होने का रुझान जारी रह सकता है। और ये चीज इस बात को और जरूरी बना देती है कि तवील मुद्दती मालियाती मंसूबा बंदी पर ध्यान दिया जाए। और इन सब बातों के बाद हम आते हैं इस बुनियादी सवाल पर, एक ऐसी मईशत में जो लगातार बदल रही हो, हकीकी इस्तेहकाम आखिर आएगा कहाँ से? यह चैलेंज सिर्फ पॉलिसी बनाने वालों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है, और इसका जवाब शायद इसमें छुपा है कि हम अपने माशी ढांचे को ही बदलें। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गौर करने की जरूरत है।